उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि पत्रकारों का या जो वाइट कॉलर जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है हमारे पास। इसके बारे में हम इससे ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकते। खान के डायरेक्ट संपर्क में थे, ये क्लियर है कि ये लोग प्रिंस खान के कांटेक्ट में भी थे और प्रिंस खान के ही आदमी थे। कुछ माह पहले भी जनवरी में एक केस हुआ था जिसमें कुछ मतलब ये बोला गया था कि प्रिंस खान के नाम पर ये गलत डायरेक्शन इस केस को देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट एविडेंस है कि प्रिंस खान का इसमें डायरेक्ट इसमें रोल था और जो धमकी जो दी गई थी वो भी प्रिंस खान के द्वारा ही दी जा रही थी और ये लोग भी डायरेक्ट प्रिंस खान के टच में थे। साथ हम जो जितने भी लोकल जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, उनको भी ये वार्निंग देना चाहेंगे कि आप लोग ये इस ऐसे काम से दूर रहें और आप ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं आप उन सबको अवॉइड करें। और रांची 7 मार्च की रात समय करीब 8:25 एक रेस्टोरेंट के अंदर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है और कुछ ही सेकंड में एक जिंदगी ख़त्म हो जाती है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के द टिटोज रेस्टोरेंट में होटल स्टाफ मनीष गोप की गोली मार दी जाती है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह का। घटना के बाद रांची पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन होता है और फिर शुरू होता है ताबड़तोड़ छापामारी का सिलसिला। कुछ ही समय में पुलिस 4 बड़े आरोपियों को पकड़ लेती है। कुबेर उर्फ मनीष सिंह, अफजल अमन उर्फ बाबर, पप्पू भुइयां और मोहम्मद शादाब आलम उर्फ डॉक्टर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 16 मार्च की सुबह धनबाद में एक खंडरनुमा मकान में छिपे अपराधियों को पकड़ने गई रांची और धनबाद पुलिस की टीम पर फायरिंग हो जाती है। जवाबी कार्रवाई में कुबेर और विक्की डोम को पैर में गोली लगती है, जबकि अफजल अमन भागने के दौरान घायल हो जाता है। मुठभेड़ के बाद मौके से अवैध हथियार, गोला बारूद और खोखे बरामद किए जाते हैं। यहां तक कि पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा होता है। इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ प्रिंस खान ही नहीं बल्कि सुजीत सिन्हा का गैंग भी शामिल है। दोनों गैंग अब मिलकर झारखंड में अपराध का नेटवर्क चला रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या झारखंड में गैंगवार का यह खेल यहीं रुकेगा या फिर आगे और भी बड़ी खुलासे होंगे? तो चलिए इस कांड को लेकर रांची शहर के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसमें 7 मार्च को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टिटोस रेस्टोरेंट में एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी और उस घटना की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंस खान ने ली थी। तो प्रिंस खान की इस घटना के पश्चात एसएसपी सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो पूरा अनुसंधान में अलग अलग जगह पर छापेमारी भी जिस टीम के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में कुछ जानकारी सामने आई थी जब छापेमारी की गई कि कुछ लोग जो हैं जो प्रिंस खान के नाम पर यहाँ पर जो पूरा जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था और इस पूरी इंसिडेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लानिंग और ये जो घटना को कारित किया था, तो उसमें पुलिस के द्वारा 4 लोगों को बेसिकली गिरफ्तार किया गया है। इसमें चूँकि आप जानते हैं कि जो कल जो अर्ली मॉर्निंग जो घटना हुई थी उसमें 2 लोगों के जब रांची की पुलिस धनबाद में उन लोगों कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए और पूछताछ के लिए जब गई थी तो उसमें उस तरफ से फायरिंग भी हुई थी जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी और एक व्यक्ति की जो है टांग एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो उन्हीं दो व्यक्तियों में से कुबेर नामक व्यक्ति हैं, कुबेर उर्फ मनीष सिंह, और उनको उसमें गोली लग गई थी कल धनबाद में। उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस केस के मेन एक्यूज हैं और वो काफ़ी एविडेंस पुलिस के पास है जिसमें वो डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है और पूरी घटनाक्रम की जो प्लानिंग है उसका भी जो है उसके भी तथ्य पुलिस के सामने आए हैं। इसमें अफजल अमन नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं, उनको भी पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वीडियो जब इस घटना की जो वायरल हुई थी उसमें कुछ पार्ट जो मीडिया में भी आया था जिसमें एक बाइक पर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहे हैं और एक शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो जो बाइक चलाने वाले जो व्यक्ति थे जिनकी बाइक थी तो उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है पप्पू भुइयां और उन जो घटना में जो मेन जो बाइक जो इस्तेमाल करी गई थी उस बाइक को भी पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है।
इसमें मोहम्मद शादाब आलम भी एक और व्यक्ति हैं जो उनका भी रोल आया था, वो रेकी करने में उनका रोल आया था, और साथ में दूसरे व्हीकल्स पे भी कुछ बाकी लोग भी धनबाद से आए थे इस घटना को कारित करने के लिए, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे कुछ और तथ्य अभी सामने आएंगे और पुलिस आगे अभी जांच इस केस में अभी कर रही है, और जैसे जैसे रेलिवेंट जो पुलिस के पास एविडेंस मिलता रहेगा, आगे लीगल एक्शन करते हुए बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। कुल गिरफ्तारी अभी तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और कुछ बाकी एक्यूज आइडेंटिफाई पुलिस के द्वारा किए गए हैं, उनके लिए लगातार उनके विरुद्ध जो है छापेमारी पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। एक तो 2 से 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि जो ये कुबेर नाम के जो व्यक्ति हैं जो अरेस्ट जिनको किया गया है, ये पहले आपने देखा होगा कोयलांचल शांति सेना नाम का एक जो सुजीत सिन्हा वाला जो गिरोह है, उससे रिलेटेड है कि कोयलांचल शांति सेना का भी जो पुलिस ने पिछले साल जो गिरोह का पर्दाफाश किया था, तो उस गिरोह में जो कुबेर नाम का जो व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को कोयलांचल शांति सेना में कुबेर नाम से आइडेंटिफाई करता था। ये मल्टीपल गिरोह के लिए काम करता था। पैसे का लेन देन का भी एविडेंस आया है इसमें, और इसमें धनबाद पुलिस की और रांची पुलिस की जो टीम है, जो दोनों जिला की जो टीम है, उन्होंने काफ़ी सारे जो जैसा कि कल जो बताया गया था कि पुलिस के द्वारा काफ़ी अकाउंट्स भी इसमें रिवील किए गए, मतलब मिले हैं, और 60 से ज़्यादा अकाउंट्स की जानकारी मिली है। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स का जो यहाँ लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। बाकी लोगों को भी जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस गिरोह से लिंक्ड है, और जैसे जैसे लीगल एक्शन होगा उसके बाद मीडिया को जितनी जानकारी देनी होगी वो पुलिस के द्वारा बताई जाएगी। लोग नहीं, 60 अकाउंट हैं, और ये अलग अलग व्यक्तियों के कुछ म्यूल अकाउंट्स को भी यूज़ किया जा रहा है, कुछ लोग अपने अकाउंट्स को भी यूज़ कर रहे हैं, और इसके जो मतलब इन अकाउंट्स का यूज़ जो पैसे के मूवमेंट के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए इस गिरोह के द्वारा किया जाता है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और ये हम नहीं बता पाएंगे कि इन जनरल देखा जाए तो दोनों तरह का ट्रांजैक्शन है। हैवी ट्रांजैक्शन अभी तक दोनों तरह के ट्रांजैक्शन इसमें सामने आए हैं। इंडिया के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इसमें जो है अभी इंडिया के उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि पत्रकारों का या जो वाइट कॉलर जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है हमारे पास। इसके बारे में हम इससे ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकते। खान के डायरेक्ट संपर्क में थे, ये क्लियर है कि ये लोग प्रिंस खान के कॉन्टैक्ट में भी थे और प्रिंस खान के ही आदमी थे। कुछ माह पहले भी जनवरी में एक केस हुआ था जिसमें कुछ मतलब ये बोला गया था कि प्रिंस खान के नाम पर ये गलत डायरेक्शन इस केस को देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट एविडेंस है कि प्रिंस खान का इसमें डायरेक्ट इसमें रोल था, और जो धमकी जो दी गई थी वो भी प्रिंस खान के द्वारा ही दी जा रही थी, और ये लोग भी डायरेक्ट प्रिंस खान के टच में थे। उसको लेकर के पुलिस के द्वारा जो भी एक तो जो सर्विलांस सिस्टम है हमारा, जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसको पुलिस एक्टिवेट रखने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारा जो लोकल उनके जो जितने भी हैंडलर्स हैं या लोकल जो उनके जो लड़के हैं उनके ऊपर भी पुलिस की नज़र लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ हम जो जितने भी लोकल जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, उनको भी ये वार्निंग देना चाहेंगे कि आप लोग ये इस ऐसे काम से दूर रहें, और आप ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं आप उन सबको अवॉइड करें, और जो सकारात्मक जो काम है उन पे आप लोग ध्यान दें।